क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस एक न्यूज जो कि मुझे कल मिली थी, लेकिन मैंने ना उसको ऐसे ही मैंने कहा यार र्यूमर होगा, किसी को कोई न्यूज मिली होगी उसने दे दी होगी, इसमें कौन ये स्टेप लेना चाहेगा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट नाउ गाइस आज सुबह से ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। कौन सी न्यूज के आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। कल की 2898 एडी 9th ऑफ मई को रिलीज होने जा रही है, यानी कि मई के मंथ में रिलीज होने जा रही है। अब गाइस एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी कोई बड़ी फिल्म हो जिसका आपको पता हो कि ये फिल्म एक अलग लेवल की धूम मचा सकती है, जो कि अगर चल गई तो भाई फिर उसने किसी और फिल्म को नहीं देखना, रगड़ देगी सारों को और बॉक्स ऑफिस पे एक अलग नाम बना देगी। जब आपको ये चीज पता होती है ना, तो आप उस महीने के अंदर कोई भी और फिल्म या अपनी फिल्म रिलीज नहीं करते हैं। सेम अभी एक न्यूज मिल रही है जो कि ऑलमोस्ट ऑफिशियल है, आपको आजकल में ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल जाएगी। वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी फिल्म को मई के मंथ के अंदर ही रिलीज करने वाले हैं, जिसको देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब गाइस देखो, अच्छा लगने की कोई बात नहीं है, हर एक की अपनी फिल्म है, जब चाहे रिलीज करें। लेकिन ये जो क्लैश है ना, सब्र करो, फिल्म का नाम बता तो सब्र करो, लेकिन ये जो क्लैश है ना गाइस, इन क्लैश की वजह से ऑलरेडी बहुत सी मूवीज बदनाम हो चुकी हैं। सालार एंड डंकी ले लो, उससे पहले भी बहुत से क्लैशेस हैं, उनको पकड़ लो। मतलब कि जब भी क्लैश हुआ है, बड़े से बड़ी फिल्मों छोटे से छोटी फिल्मों, उसका नुकसान जरूर हुआ है। मतलब फायदा तो मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई ये क्लैश हुआ हो और फायदा हुआ हो, नहीं। अब देखो, बहुत पहले यानी कि लास्ट ईयर ही एक क्लैश हुआ था गदर 2 एंड OMG 2 का। उस टाइम तो हमने कहा कि यार देखो OMG 2 भी चल गई, गदर 2 भी चल गई, लेकिन कोई ये नहीं सोच पाया कि यार अगर तो गदर 2 ना होती, सिर्फ OMG 2 आती, तो OMG 2 ने 150 करोड़ किया था, तो क्या पता वो 150 करोड़ की बजाय 200-250 करोड़ कर लेती अगर गदर 2 के साथ क्लैश ना होता। इस तरह की और भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज निकलती है। लेकिन खैर दोस्तों, अभी हम करंट सोचेंगे कि क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको फिल्म का नाम बताऊंगा, उसके बाद सारी बातें। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जितने भी भाई लोग देख रहे हैं। नाउ भाई साहब, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं इंडियन 2 को। यस भाई साहब, शंकर की मच अवेटेड फिल्म, मैं ऐसे बोलूंगा, मच अवेटेड फिल्म इंडियन 2। मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि इस फिल्म को मई के मंथ के अंदर रिलीज किया जाए। डेट अभी तक ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि मई के अंदर रिलीज कर दिया जाए। ऑलरेडी आपको ये बात पता होगी, जिनको नहीं पता मैं बताता चलूं, इंडियन 2 बनकर रेडी पड़ी है। मेकर्स को कोई भी सुइटेबल रिलीज डेट नहीं मिल रही, जिस वजह से ये फिल्म आगे आगे होती जा रही है। लेकिन मेकर्स यानी कि डायरेक्टर शंकर इस फिल्म को ज्यादा आगे लेकर जा भी नहीं सकते। रीजन, आगे भाई साहब गेम चेंजर को रिलीज करना है। अपडेट के अकॉर्डिंग गेम चेंजर भी इसी साल आएगी और मेकर्स सितंबर के मंथ को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। यस चलिए, लेकिन गेम चेंजर रामचरण की फिल्म, उस पर हम बाद में बात करेंगे कभी कि क्या होने वाला है, उसका क्या प्रोजेक्ट है एटसेट्रा। लेकिन अभी भाई साहब इंडियन 2। अच्छा, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज, इंडियन 1 जो थी वो रिलीज हुई थी 1996 में। भाई साहब 1996 में रिलीज हुई थी। 4 इयर्स वो पकड़ो, 20 पकड़ो, 24 एंड भाई साहब 3 ये 27, 27 साल के बाद इंडियन 2 आ रही है। अच्छा, मैंने इंडियन फिल्म नहीं देख रखी, आप ऐसे किसी ने देखी हो तो मुझे बताइएगा कि कैसी फिल्म है। अगर तो तगड़ी फिल्म है तो मैं जरूर वॉच करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है तगड़ी है। रेटिंग भाई साहब 8.2 की है एंड उस टाइम 1996 में उस फिल्म ने 60 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। भाई उस टाइम 60 करोड़ क्या करते हो यार, तो ये एक बहुत लेवल की कलेक्शन बनती है। लेकिन अभी इंडियन 2 जिसकी अभी इंट्रो वीडियो थी, अनाउंसमेंट वीडियो थी, जो भी थी, जो कि मेरे ख्याल में एक ही लैंग्वेज में रिलीज हुई थी और वो बहुत कमाल लगी मुझे, बहुत कमाल। स्पेशली उसके अंदर जो VFX बनाए गए हैं वो बहुत तगड़े लग रहे थे। लेकिन मुझे इतना पता है कि इंडियन 2 में भाई कमल हसन कोई छोटे मोटे स्टार तो है नहीं, डायरेक्टर शंकर कोई छोटा मोटा डायरेक्टर है नहीं, दोनों बड़े हैं। तो भाई साहब इनकी फिल्म भाई साहब कल मई के मंथ में कैसे आ सकती है। दूसरी मुझे एक चीज समझ नहीं आई,
कल्कि के अंदर भी तो कमल हसन का रोल है, कमल हसन है, तो फिर भाई और ये कोई बहुत से लोग कैमियो बोल रहे हैं कि कल्कि में भाई साहब कमल हसन का कैमियो है, कोई कैमियो नहीं है भाई साहब, प्रॉपर रोल जैसा होना चाहिए वैसा रोल होगा, क्या पता कुछ छोड़ दे फॉर पार्ट 2, लेकिन प्रॉपर रोल है। नाउ कमल हसन की कल्कि एंड भाई साहब उसी के साथ इंडियन 2 एक ही महीने में इम्पॉसिबल। देखो अगर मैं डेट्स की बात करता हूं, 9 मई को तो आ रही है कल्कि, अब डायरेक्ट क्लैश तो इम्पॉसिबल है, डायरेक्टली क्लैश नहीं होगा, लेकिन अगर भाई साहब मान लेते हैं कि 2 वीक्स बाद मेकर्स ट्राई कर रहे हो, 2 वीक्स बाद यानी कि आप समझ लें कि मे बी 2 वीक्स बनते हैं या 3 वीक्स बाद का सोचते हैं, यानी कि 31 मई जब बेबी जॉन भी आ रही है। अब ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि एटली उस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं बेबी जॉन, बॉलीवुड की फिल्म, वरुण धवन की फिल्म, जो कि भाई साहब विजय थलापति की फिल्म एटली का, एटली नहीं थेरी का ऑफिशियल रीमेक है। तो भाई साहब वो भी बेबी जॉन, जो कि जिसके बारे में एटली ने बोला है कि इसके एक्शन देखकर आप पगला जाओगे, तो भाई वो भी फिल्म 31 मई को रिलीज हो रही है। तो क्या उसके साथ फिर क्लैश होने वाला है? ये 31 मई से एक हफ्ता पहले 22 या 23 मई बनता है, या हाँ 23 मई उसको रिलीज होगी। लेकिन जो भी है भाई साहब देखो कल्कि एक ऐसी फिल्म है जो कि अगर हिट हो गई, यानी कि पब्लिक जिस तरह का उसका जॉनरा है, इंडियन हिस्ट्री, सब टाइम ट्रेवल, वीएफएक्स, ये वो, अगर वो पब्लिक को क्लिक कर गई तो क्या लगता है वो 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी? भाई मिनिमम 1 महीना तो कहीं नहीं गया। हाँ मैं ये जरूर बोलता हूं कि एक फिल्म को भाई साहब जो कलेक्शन करनी होती है वो 2 हफ्तों में कर लेती है, लेकिन भाई साहब आप खुद सोचो कि 2 हफ्तों में जब पब्लिक मान लेते हैं ना कि कल्कि बहुत अच्छी निकलती है, ये बहुत अच्छी निकलती है, हम उसके भाई साहब रिजल्ट्स देख रहे हैं, कल्कि बहुत अच्छी निकलती है, 2 हफ्ते में भाई साहब पब्लिक पगला जाती है, लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेते हैं। तो उसके बाद भाई साहब 2 हफ्तों बाद 3 हफ्तों बाद इंडियन 2 है, उसको नो डाउट पब्लिक देखने जाएगी, लेकिन कितनी पब्लिक देखने जाएगी? क्योंकि वो भी एक पैन इंडिया फिल्म है, याद रखिए प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म है। सो ये क्लैश नजर आ रहा है जो कि ऑफिशियल होता भी दिखाई दे रहा है। अब अगर ये ऑफिशियल होता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार कल्कि का नुकसान नहीं होगा। कल्कि का नुकसान इस वजह से नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट 9 मई को क्लैश नहीं है, 2 हफ्ते बाद होगा, क्योंकि क्या पता डायरेक्ट इंपॉसिबल है भाई कल्कि जैसी फिल्म के साथ क्लैश। कमल हसन खुद भी मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे, लेकिन 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद अगर ऐसा होता है तो आगे बेबी जॉन उसके लिए भी इशू है, इंडियन 2 के लिए भी इशू है। इंडियन 2 को जो ओपनिंग लगनी चाहिए, जो कलेक्शन होनी चाहिए वो नहीं मिल सकेगी। ये मैं भाई साहब एक एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, जो कि मैंने पिछले 2 सालों में देखा है कि एक तगड़ी फिल्म जो रिलीज होती है फिर उसके, देखो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं ना, एनिमल जो फिल्म रणबीर कपूर की 1000 करोड़ वाली फिल्म थी, नहीं कर पाई सिर्फ एक रीजन की वजह से कि भाई साहब उसकी प्रॉपर रिलीज डेट नहीं थी। देखो ना उसकी रिलीज डेट से पहले टाइगर 3 रिलीज हुई थी, उसकी रिलीज डेट के 20-22 दिन बाद भाई साहब सालार और डंकी रिलीज हो गए। तो गाइस ये डेट्स बहुत इफेक्ट करती हैं। ये बोलना बहुत बड़ा झूठ होता है कि हर फैन की हर एक्टर की अपनी फैन बेस है। मैं मानता हूं हर एक्टर की अपनी फैन बेस है, लेकिन कितनी? भाई न्यूट्रल ऑडियंस को फिर ना दिखाओ ना, सिर्फ फैंस को दिखाओ। भाई फैंस कितने होंगे भाई साहब? आप मान लो 50 करोड़ के फैंस होंगे, 100 करोड़ के, उसके बाद न्यूट्रल ऑडियंस होती है जो कि भाई साहब डिफरेंट एक्टर्स के फैंस होते हैं, वो आते हैं आपकी फिल्म देखने। सो मैं ये क्लैश देख रहा हूं, मुझे नजर भी आ रहा है कि मैं इसको क्लैश ही बोलूंगा। बहुत से भाई लोग बोलेंगे कि डायरेक्टली 9 मई को तो नहीं आ रही ना, तो भाई क्लैश नहीं बनता। भाई ये ऐसी बड़ी फिल्म्स के ना क्लैश होते हैं। अगर 2 बड़ी फिल्म्स जिनके बजट आसमानों तक हो, आसमान को छू रहे हो भाई साहब, जिनके डायरेक्टर्स बड़े हो, एक्टर्स बड़े हो, और वो अगर एक डेट पे ना आए ना, एक महीने में भी आ जाए आगे पीछे करके 2 वीक्स के डिफरेंट के साथ, तो वो क्लैश ही कंसिडर किया जाता है भाई साहब। और ये क्लैश बहुत बड़ा होगा अगर होता है तो। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेकिन मैं होप करता हूं कि ऐसा ना हो। देखो ना मेकर्स आगे चले जाए यार। मुझे ये समझ नहीं आता यार, इतने मंथ फ्री पड़े रहते हैं। अब भी फरवरी का मंथ था, कोई बड़ी रिलीज नहीं थी, लेकिन ऐसे ही गया। चलो अगला मार्च है, मार्च में भी कोई बड़ी रिलीज नहीं है। बॉलीवुड की है, योद्धा वगैरह है, साउथ की कोई बड़ी रिलीज नहीं
नहीं है। इवन के अप्रैल में भी कोई बड़ी रिलीज नहीं, अप्रैल में बॉलीवुड की बड़ी रिलीज है बड़े मियां छोटे मियां, उसके अलावा कोई रिलीज नहीं है। उसके बाद मई में है, उसके बाद जून जुलाई में फिर कोई बड़ी रिलीज नहीं है। उसके बाद अगस्त में, अगस्त के बाद सितंबर में, अक्टूबर में देवरा आ रही है या नवंबर में आ रही है, जब भी आ रही है, लेकिन अब फिर 2 महीने वहां पर फ्री हैं। तो फ्री मंथ्स में नहीं आना यार, ये मुझे भी समझ नहीं आती। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, मैं होप करूंगा कि ये क्लैश ना हो। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है, जो भी अपडेट्स हैं नीचे जरूर मेंशन कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। और हाँ यार, इंडियन देखनी चाहिए या नहीं, कैसी फिल्म है नीचे जरूर बताना। मुझे इतना तो पता है कि इंडियन 2 बहुत बड़ी फिल्म है, लेकिन क्या बैकग्राउंड से वही स्टोरी अटैच है, डिफरेंट स्टोरी है, जिसको कोई नॉलेज है मुझे जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।